अब समझते हैं उपयोगिता या तुष्टिगुण की विशेषताओं को समझते हैं और जानते हैं। चलिए आइए, चलिए देखते हैं तुष्टिगुण की विशेषता क्या है और उपयोगिता की विशेषता। देखिए अलग अलग नहीं शब्द है, तुष्टिगुण वही है और उसकी उपयोगिता वही है, माने नाम चेंज है, बस काम वही है। ठीक, चलिए समझते हैं। देखिए यहाँ हम आपको करीबन 6-7 बताएंगे, आपको उतनी ही समझ जाना है। ठीक, चलिए समझते हैं। उपयोगिता की विशेषताएं जरूर प्रश्न पेपर में पूछेगा, उपयोगिता की विशेषताएं या तुष्टिगुण की विशेषताएं इस तरीके से देगा। तो पहला आप क्या बताएंगे कि तुष्टिगुण या उपयोगिता मानव की आवश्यकता व तीव्रता यानी तीव्रता पर निर्भर करता है। यानी इस लाइन का मतलब क्या है, फिर समझिए। मानव क्या है, तुष्टिगुण या उपयोगिता मानव की, क्या मानव की या मनुष्य की या उपभोक्ता की आवश्यकता, इसकी जितनी आवश्यकता होगी, जैसे मुझे मार्कर की आवश्यकता है, मुझे व्हाइट बोर्ड की आवश्यकता है, मुझे भोजन की आवश्यकता है, मुझे कपड़े की आवश्यकता है, मुझे फ्रिज कूलर की आवश्यकता है, मुझे पंखे की आवश्यकता है, मुझे अन्य किसी भी प्रकार से हमें आवश्यकता हो और तीव्रता हो, यानी उसे पाने के लिए हमारी जल्द उसे पाने के लिए जल्दी मुझे हो। तीव्रता माने तीव्र गति से या जल्दी तेजी गति से उसे पाने की हमारी लालसा हो पर निर्भर करता है। ठीक, तो इस लाइन का मतलब क्या है कि उपयोगिता या तुष्टिगुण वस्तु में निहित यानी निहित गुण नहीं होता है। निहित माने कोई एक गुण नहीं होता है। ठीक, मार्कर आपके लिखने की काम में आता है और कई यहाँ भी काम, इस व्हाइट बोर्ड में काम आएगा, आपके कॉपी में भी काम आ सकता है। यानी एक वस्तु आम, जैसे देखिए आम समझ लीजिए, जैसे आम आपका है, वो पना बनाने में घर के आया आता है, उसके बाद उसका ठंडा आता है, उसके बाद कई बीमारियों में काम देता है, कई कार्यों में काम देता है। केला ऐसे है, तो निहित गुण नहीं होता, यानी एक गुण विद्यमान नहीं होता है। ठीक, यह व्यक्ति की आवश्यकता व तीव्रता पर निर्भर करता है। यानी मतलब व्यक्ति की जो आवश्यकता होगी, जो तीव्रता गति से उसकी पाने की लालसा होगी, यानी जो उसकी आवश्यकता होगी मनुष्य की, वह उस गुण या उस वस्तु का उस तरीके से उपभोग करेगा यानी प्रयोग करेगा। यानी हमें इस मार्कर की जरूरत है, तो आपके मान लो किसी की जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत है, मैं इस यहाँ लिख रहा हूँ और आपको समझा रहा हूँ। तो हमारी आवश्यकता हो गई, हमारी मान लीजिए किसी की आवश्यकता किसी वस्तु की नहीं है, तो हम उसका उपयोग नहीं करेंगे। ठीक, तो इतना आपको यहाँ समझना है, समझ गए। फिर दूसरा क्या करा है, तुष्टिगुण गुण का भौतिक रूप नहीं होता। भौतिक माने पेड़ पौधे, वायु, जलवायु, यानी प्राकृतिक से जोड़ता है। प्राकृतिक यानी प्रकृति, हमने बताया था आपके भूगोल में कि प्रकृति क्या है, उससे समस्याएं क्या है। यानी प्रकृति माने पर्यावरण से संबंधित जानकारी लेना। ठीक, यानी क्या करें, तुष्टिगुण या उपयोगिता का गुण भौतिक रूप से नहीं होता है, यानी यह भौतिक रूप से नहीं होता है, यानी भौतिक रूप से नहीं होता है। देखिए तुष्टिगुण, इसमें ऐसा गुण नहीं होता है कि आप इसे समझ सके, जान सके या बता सके। देखिए क्या कर रहा है यहाँ, देखिए उपयोगिता का अर्थ यानी तुष्टिगुण का उपयोगिता का कोई, उपयोगिता या तुष्टिगुण का कोई भौतिक रूप नहीं होता। यानी भौतिक रूप यानी वो भौतिक रूप के अंतर्गत नहीं पाए। जैसे उसे ना तो हम देख सकते हैं, देखिए यहाँ क्या लिखा है, उसे ना हम देख सकते हैं। देखिए हमें भूख लग रही है, तो क्या हमें दिख रहा है कि हमें भूख लग रही है?
हमें महसूस हो रहा है, हमें अनुभव हो रहा है कि हमें हमारा पेट मतलब भूखा है, तो हमें अनुभव अंदर से फील आ रहा है, ठीक, फीलिंग हो रही है। हमें प्यार हो रहा है तो अंदर से फीलिंग आ रही है। हमें कहीं मीठा चीज या खट्टा चीज हमें दिख गया, हमारे मन में मुंह पानी आ गया, तो अनुभव हो रहा है, ठीक। तो वह या किसी चीज की पाने की लालसा हो तो हमारे मन में सोच उठ रहा है कि हम उसे पा सके, ठीक। तो हमारे अनुभव हो रहा है, यानी भौतिक रूप के अंतर्गत हम इसे न छू सकते हैं, न तो और न ही स्पर्श कर सकते हैं, न ही स्पर्श माने छू सकते हैं। क्या हम बुक को छू, देखिए हम इस मार्कर को तो छू सकते हैं, ठीक। भौतिक रूप को छोड़ दीजिए, भौतिक रूप को छोड़ दीजिए, यानी इसमें क्या करा है, भौतिक रूप नहीं होता, यानी भौतिक रूप नहीं होता, यानी भौतिक रूप को छोड़ दीजिए, जैसे मार्कर हो गया, भौतिक रूप में जो अंतर्गत आते हैं, जो हमारे हम लोग दिनचर्या प्रयोग करते हैं, लेकिन जो इसके अंतर्गत आते हैं, और जैसे भूख हो गया, ठीक, तो ये मार्कर को स्पर्श हम कर सकते हैं, तो ये भौतिक रूप हो गया। लेकिन क्या हम भूख को स्पर्श कर सकते हैं? नहीं ना, भूख को स्पर्श, क्या अपनी जो इच्छा है, क्या उसे हम अनुभव छू सकते हैं? नहीं। क्या हवा को हम छू सकते हैं? नहीं, महसूस कर सकते हैं, ठीक। पानी को क्या हम छू सकते हैं? तो छू सकते हैं, लेकिन अनुभव वो, ठीक। तो ये इस तरीके से हो गया, ठीक। तो उसे तो बस केवल अनुभव किया जा सकता है। वस्तु की दृष्टिकोण या उपयोगिता सापेक्षिक होता है, यानी दृष्टिकोण सापेक्षिक होता है। कैसे? उपभोक्ता के अनुसार उपयोगिता उसके सापेक्षिक होता है, यानी उपभोक्ता अपनी आवश्यकता अनुसार उसे उपभोग करेगा। जिसकी जितनी आवश्यकता है, जिसकी जितनी जरूरत है, जितनी उसकी आवश्यकता है, वह उसी प्रकार उसका उपभोग या प्रयोग करेगा, ठीक। यानी उसके ऊपर निर्भर रहेगा, यानी उपभोक्ता के ऊपर निर्भर है कि कितनी उसकी आवश्यकता है उसको, ठीक। और व्यक्ति की आवश्यकता पर निर्भर होता है। व्यक्ति यहाँ उपभोक्ता भी आप लिख सकते हैं, ठीक। चौथी हेडिंग क्या करा है? तुष्टि गुण और संतुष्टि दोनों शब्द का समान अर्थ नहीं होता। क्या होता है? देखिए, ये होता है तुष्टि गुण और ये होता है संतुष्टि। तुष्टि यानी उपयोगिता, उपयोगिता एक अलग शब्द है। जितनी जिसकी उपयोगिता होगी वह उतना उसको प्राप्त कर ही रहेगा, ठीक। लेकिन संतुष्टि क्या है? जितनी बात एक ही सेम है, लेकिन संतुष्टि क्या करा है? संतुष्टि करा है जितनी, जैसे मुझे खानी है 2 रोटी, तो हमारी संतुष्टि क्या है? 2 रोटी, हम 2 ही रोटी में खाकर संतुष्ट हो जाएंगे, ठीक। तो जितनी जिसकी आवश्यकता हो, जितनी जिसकी जरूरत हो, या उतना ही उसे संतुष्ट प्राप्त कराता है। जितनी यानी जितनी उसकी आवश्यकता होगी उतना उसका संतुष्टि होगा। देखिए अब उसका क्या लिखा है? उपयोगिता तो केवल, यानी उपयोगिता तो केवल किसी वस्तु विशेष के प्रति उपभोक्ता की इच्छा की तीव्रता का संकेत मात्र है। यानी क्या कर रहा है? दृष्टिकोण क्या कर रहा है? उपयोगिता क्या कर रहा है? केवल उपभोक्ता और इच्छा की तीव्रता, यानी जितनी उसकी इच्छा होगी, जितनी उसकी आवश्यकता होगी, जितनी उसकी जरूरत होगी, वह व्यक्ति या उपभोक्ता उसका उपभोग करेगा, यानी आहार करेगा, यानी लेगा, यानी उसे प्राप्त करेगा, ठीक। फिर उसके बाद क्या कहता है? उपयोगिता वस्तु का उपभोग करने से पूर्व, यानी उसको उसके करने से पूर्व अनुभव क्या होता है? अनुमानित, यानी अनुभव या अनुमानित संतुष्टि है। यानी हमें जैसे
मान लीजिए हमारे पास दाल चावल रोटी सब्जी आ गई, ठीक, तो हमें मालूम हो गया, उसको खाने से पहले ही मुझे मालूम हो जाएगा मुझे इतनी मिल गया है और मुझे इससे संतुष्टि हो जाएगी, मतलब तृप्त मैं हो जाऊंगा, यानी आत्मा मेरी तृप्त हो जाएगी, यानी मेरी इससे भूख मर जाएगी। खानी है मुझे 2 रोटी, तो थोड़ा चावल मिल गया, थोड़ा दाल, थोड़ा सब्जी मिल गया, तो मैं संतुष्ट। यानी हमें चाहिए 3 केला, 3 केला। आप जिस तरीके से समझना चाहते हैं उस तरीके से समझ लीजिएगा, जो आपको संतुष्टि प्राप्त करा दे। यानी संतुष्टि यानी देखिए उपयोगिता क्या है? उपयोगिता सिर्फ व्यक्ति को, उपभोक्ता को संतुष्टि नहीं प्राप्त करता, उसकी जितनी आवश्यकता वो उस तरीके से करता है। लेकिन संतुष्टि क्या करता है? संतुष्टि पहले ही देखकर बता देता है कि वह उपभोक्ता का संतुष्टि होगा, यानी उसकी संतुष्टि उसका हो जाएगा, ठीक। तो मुझे जैसे मुझे मान लीजिए मार्कर है, तो हमें लगता है कि हमारा मार्कर हम इससे संतुष्ट हैं, हमारा मार्कर सही सही चला, तो देखते ही संतुष्ट होता है कि बता दे रहे हैं कि संतुष्ट है, ठीक। तो यही इसमें है, क्या करा है, हो गया, ठीक। इसका आगे लिखता क्या? संतुष्ट किसी वस्तु के उपभोग से, यानी उपभोग माने किसी वस्तु से मिलने वाली वास्तविक सुख या संतोष उपभोग है, यानी संतुष्टि या संतोष प्राप्त कराता, ठीक। तुष्टिगुण तुष्टिगुण मापा जा सकता है या उपयोगिता मापी जा सकती है, ठीक। तो क्या इसमें क्या है? किसी वस्तु से प्राप्त क्या है? किसी वस्तु से प्राप्त उपयोगिता को मापा जा सकता है, यानी किसी वस्तु से प्राप्त उपयोगिता मापा जा सकता है या तुष्टिगुण मापा जा सकता है। जैसे मुझे 2 रोटी से मान लीजिए एक तरफ से मान लीजिए हमें 2 रोटी से 20 उपयोगिता प्राप्त होती है, तो क्या होती है? 20 उपयोगिता यानी 20 इकाई उपयोगिता प्राप्त होती है। तो हमारी उपयोगिता कितनी हुई? 20 इकाई। और कितनी रोटी थी? 2। तो हमारी क्या उपयोगिता कितनी हो गई? 20 इकाई, ठीक। इसके लिए मुद्रा रूपी, यानी इसे हम मुद्रा भी नाप सकते हैं, यानी हम किसी भी मार्केट में जाकर उस चीज को खरीद भी सकते हैं और मुद्रा में इसे भी माप सकते हैं, ठीक। पैमाने का सहारा लिया जा सकता है, ठीक। एक व्यक्ति किसी वस्तु के लिए जितनी मुद्रा व्यय माने खर्च करेगा, करने को तैयार होता है, वही उस वस्तु के उपयोगिता यानी तुष्टि गुण का माप है। यानी जितना वो खर्च करेगा और जितनी उसमें व्यय करेगा और जितना उसका लाभ मिलेगा या जितनी उसकी वस्तु की कीमत होगी, वही तुष्टि गुण होगा या तुष्टि गुण की माप होगी या उपयोगिता का माप होगा, ठीक। इस प्रकार वस्तु के उपभोग के लिए उपभोक्ता, इस प्रकार उपभोग के लिए उपभोक्ता द्वारा या उपभोग लिख सकते हैं या वस्तु के लिए उपभोक्ता द्वारा किया गया त्याग यानी छोड़ा गया त्याग ही तुष्टि गुण ही माप है। यानी उसके द्वारा जो छोड़ा गया, हमें ये चीज नहीं लेना है, फिर इसके बाद ये लेना है, यानी जो छोड़ा जाएगा उसके भी माप होता है और जो खरीदा जाता है उसके भी माप होता है। 6वां हेडिंग देखिए, तुष्टि गुण त्याग के बिना प्राप्त नहीं होता है। यानी क्या कर रहा है, कह क्या रहा है, यानी तुष्टि माने उपयोगिता के त्याग के बिना प्राप्त नहीं। यानी किसी वस्तु को अगर प्राप्त करनी है तो अगर किसी वस्तु यानी दूसरी वस्तु को अगर प्राप्त करनी है तो पहली वस्तु का आपको त्याग करना पड़ेगा, या आप आधा त्याग करिए या पूरा त्याग करिए, लेकिन त्याग आपको करनी पड़ेगी। उसे हम मुद्रा में भी त्याग सकते हैं और उसे हम अनुभव के आधार पर ही उसे हम त्याग सकते हैं। कैसे? देखिए प्रकृति द्वारा, अब एक बात को यहाँ समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। प्रकृति माने पर्यावरण द्वारा, प्रदत्त माने प्राप्त किए गए, प्रदत्त माने प्राप्त किए गए निःशुल्क। अब पर्यावरण यानी प्रकृति द्वारा क्या क्या निःशुल्क है? जैसे हवा है,
और पानी है। क्या है? पानी और हवा। ये निःशुल्क है। निःशुल्क तो और कुछ है, लेकिन ये निःशुल्क है। इसमें आप त्याग क्या है? पानी को कभी त्याग करेंगे? कभी छोड़ेंगे नहीं ना, कभी नहीं छोड़ेंगे। कभी जीवन में आप बिना पानी, यानी मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाए। इसी प्रकार जीवन के, यदि मनुष्य का जीवन भी जल के बिना अधूरा है, बिना अंधकार, मतलब जैसे अंधकार होता है उस प्रकार ही यह पानी है, उस प्रकार हवा है। अभी 1 मिनट के लिए पूरी ऑक्सीजन बंद हो जाए, पूरी अगर पृथ्वी पर हवा बंद हो जाए तो आप सांस लेना, हम जीव जंतु पेड़ पौधे समाप्त हो जाएंगे, यानी धरती मिट्टी में मिल जाएगी। ठीक, तो आप इन दोनों को छोड़ दीजिए, इन दोनों को छोड़ दीजिए, को छोड़कर अन्य किसी, जैसे अन्य किसी भी वस्तु का भी प्राप्त के लिए त्याग करना पड़ता है। यानी किसी भी अन्य वस्तु, जैसे मुझे इस मार्कर की आवश्यकता है लेकिन हमें दूसरा मार्कर, तो इस मार्कर को हमें त्याग करना पड़े। यानी और समझिए, जैसे मान लीजिए हम खाते हैं 6 रोटी, यानी कोई भी 6 रोटी खाता है, हम हो चाहे आप हो, कोई भी 6 रोटी खाता है। और ये बताएंगे, मान लीजिए 6 रोटी खाता है, अब उसके घर यहाँ 4 रोटी बनी है, उसके लिए बची, तो क्या करेगा? 4 रोटी बची है तो थोड़ा चावल नहीं खाता है, मान लीजिए 2 दिन थोड़ा चावल ले लिया, तो उसकी जो त्याग किया है 2 रोटी का, उसकी संतुष्टि यानी उसकी भरपाई कौन करेगा? उसका चावल करेगा, उसका दाल करेगा। उस तरीके से उस 2 रोटी का भरपूर यानी उपयोगिता उसको प्राप्त हो जाएगी, यानी पहली वस्तु को पाने के लिए। ठीक, और क्या बात है? जैसे मुझे केला भी पसंद है, मुझे संतरा भी पसंद है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें एक वस्तु की त्याग करनी पड़ेगी। तो हमें एक वस्तु को त्याग करना पड़ेगा, चाहे केला त्याग दे और चाहे संतरा त्याग दे। तो हमें जो एक वस्तु के यहाँ लेना पड़ेगा, तो वहां तो हम संतुष्टि बताए भोजन में, और यहाँ तो आपको उपयोगिता अगर प्राप्त करनी है, लेनी है, नहीं त्याग करना है, तो आपको एक वस्तु का त्याग करना पड़ेगा। यानी आप जो वस्तु को त्याग करेंगे वही आपका उपयोगिता होगा। फिर अतः वस्तु से तुष्टि गुण यानी उपयोगिता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को यानी उपभोक्ता को कुछ न कुछ त्याग करना पड़ता है। आप समझ गए? फिर सामान्य रूप से यानी सामान्य भाषा में समझे तो त्याग से यानी सामान्य रूप से त्याग मुद्रा की इकाइयों के रूप में किया जाता है, यानी इकाइयों के रूप में से किया जाता है। तुष्टि गुण का संबंध उपभोग यानी उपभोग वस्तु से होता है। क्या होता है? यानी उपयोगिता या तुष्टि गुण किससे संबंध होता है? वस्तु से होता है। वस्तु क्या है? उपभोग है, हमने बताया। उपभोक्ता क्या है? व्यक्ति है। ठीक, हमने समझाया कई बार आपको। तो क्या इसमें होती है? मानवीय आवश्यकताओं यानी मानव की आवश्यकता यानी उपभोक्ता की आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु उपभोग करता है, यानी करना होता है। यानी बिना वस्तु के यानी उपभोग के बिना यह उपयोगिता अधूरा है। ठीक, और यह वस्तु का उपभोग है, उपभोग है। ठीक, अतः उपयोगिता का संबंध उपभोग की वस्तुओं से होता है। यानी कुल मिला के कहने का मतलब है कि उपयोगिता या तुष्टि गुण आपका बिना उपभोग या वस्तु के बिना यह अमान्य है या मान्य नहीं जाएगा। ठीक।